हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जो लोग पेपर वन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है ये एनवायरमेंटल स्टडीज, जिसमें 6-7 टॉपिक हैं। 7-8 दिन में खत्म हो जाएंगे। ठीक है, इनकी रिवीजन जो है 7-8 दिन में खत्म हो जाएगी। तो पहले इन इसको निपटा लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें ज्यादा कवर हो जाएगा सिलेबस। दैट्स वाई मैंने सबसे पहले एनवायरमेंटल स्टडीज पर ध्यान दिया है। एनवायरमेंटल स्टडीज, ठीक है, ईवीएस, यानी जो पेपर वन कर रहे हैं उनको अच्छे से पता होगा कि ईवीएस क्या है। अब ईवीएस में से एक बार क्वेश्चन आ गया था इसी के टॉपिक में से कि एनवायरमेंटल साइंस होता है, एनवायरमेंटल स्टडीज होता है, और भी और चीजें भी दी हुई थी। तो यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म याद कर लीजिए कि ईवीएस की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, एनवायरमेंटल स्टडीज। ठीक है, एनवायरमेंटल साइंस नहीं है। मोस्ट ऑफ दीज को कंफ्यूजन हो जाती है, एनवायरमेंटल साइंस था या स्टडीज था। एनवायरमेंटल स्टडीज है। ठीक है, अब इसमें 6-7 टॉपिक्स जो हैं वो दिए हुए हैं। तो फटाफट से इनको पहले कवर करते हैं ताकि हमारा ईवीएस का जो पोर्शन है वो जल्दी से खत्म हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दूंगी, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं वो भी दिए जाएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। फैमिली एंड फ्रेंड्स फर्स्ट टॉपिक है हमारा, फैमिली एंड फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सिर्फ फैमिली के बारे में। ठीक है, फैमिली क्या है। In human context, family is a group of people related by blood, affinity, and co-residence. In a family, there exists a family feeling of love, cooperation, attachment, and केयर अमंग द मेंबर्स। ठीक है, इन ह्यूमन कंटेक्स्ट में फैमिली जो है वो खून से रिलेटेड है, लगाव से रिलेटेड है और साथ रहने से रिलेटेड है। जो ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो रहते हैं साथ में, और खून का रिश्ता होता है, एक लगाव होता है। इन अ फैमिली देयर एग्जिस्ट अ फीलिंग ऑफ लव। एक फैमिली में एक लव की फीलिंग होती है, एक कॉपरेशन करता है एक दूसरे के साथ। हाँ, अटैचमेंट होती है, केयर अमंग द मेंबर्स, एक केयर होती है मेंबर्स के लिए। ठीक है, तो फैमिली इज फैमिली इज द प्राइमरी इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशलाइजिंग ऑफ चिल्ड्रन। मतलब फैमिली जो है सबसे पहले चिल्ड्रंस को सोशलाइज करना सिखाती है कि ये कौन है, चाचा है, चाची है, इनको नमस्ते करो। है ना, सबसे पहले फैमिली सिखाती है। सीधा एकदम बच्चा पैदा होते ही स्कूल नहीं चला जाता कि भाई टीचर सिखाएगी। है ना, सबसे पहले उसको बोलना, थोड़ा थोड़ा बहुत बोलना, और दूसरों से परिचय कराना कि ये कौन है, तुम्हारा भाई है, बहन है। या फिर कोई घर में आता है तो उसको कैसे ट्रीट करना चाहिए, मतलब नमस्ते बोलना चाहिए, या क्या कहते हैं सत श्री अकाल उनकी फैमिली में, या फिर जैसे भी नमस्ते, सत श्री अकाल, वट एवर। ठीक है, तो ये सबसे पहले जो है फैमिली सिखाती है किसके साथ उठना है, हमारा बच्चा कौन से स्कूल में जाएगा, कौन से स्कूल में नहीं जाएगा, किस एनवायरनमेंट में रहेगा, किस बच्चे के साथ खेलेगा, किस बच्चे के साथ नहीं खेलेगा, वो क्या खाएगा, क्या पिएगा। ये सारा फैमिली जो है वो एक वाइटल रोल प्ले करती है, उसको शेप करती है एक इंडिविजुअल की सोशल लाइफ में। वो बहुत ज्यादा फर्स्ट, मतलब कि बहुत ज्यादा मायने रखती है फैमिली। ठीक है, तो फर्स्ट ये आ जाता है क्वेश्चन, हु इज द प्राइमरी इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। मतलब स्कूल, फैमिली, टीचर्स, फ्रेंड्स, तो कौन है, फैमिली। इट प्लेज अ वाइटल रोल इन शेपिंग द इंडिविजुअल्स सोशल लाइफ, एंड इट इज द प्लेस वेयर human first learn to live collectively. Family is the basic unit of the society. Family जो है एक बेसिक यूनिट है जो शेप करने में मदद करती है एक चिल्ड्रन की सोशल लाइफ को। ठीक है, और सबसे पहले ह्यूमन जो है वो अपनी फैमिली से ही सीखता है। अगर फैमिली लड़ती होगी तो बच्चा भी ऑब्वियस सी बात है कि लड़ाकू पैदा होगा, या उसका थोड़ा सा बिहेवियर वैसा ही होगा, या उसकी सोच जो है वो वैसी ही होगी। ठीक है, देन उसके बाद आते टाइप्स ऑफ फैमिली। देयर आर टाइप्स ऑफ फैमिलीज एंड दे आर गिवन बेलूज follows, given as follows। तो यहाँ पर टाइप ऑफ फैमिली दी हुई है, तो हम इनको अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि ये पूछ लिया जाता है, और बाद में मैंने क्वेश्चंस भी डाले हैं जो 2016, 2018, 2019 प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। तो पूरी वीडियो देखिएगा, और अगर
आई एश्योर यू कि आपका 3 मंथ्स में सिलेबस कवर भी हो जाएगा और आपका पेपर 100% क्लियर होगा। मैं 99% भी नहीं बोल रही हूँ, 100% क्लियर हो जाएगा। और आप ये मत सोचिए कि सिर्फ वीडियो देख लिया हो गया, कहीं नोट भी कीजिए इन चीजों को। जब हम नोट कर लेते हैं इन चीजों को तो हम जो है अपने दिमाग में वो चीज बिठा लेते हैं। ठीक है, देयर आर टाइप्स ऑफ फैमिलीज, तो आइए हम टाइप ऑफ फैमिली देखते हैं किस किस टाइप की फैमिली होती है। न्यूक्लियर फैमिली, अ फैमिली इन विच मैरिड कपल लिव्स विद देयर अनमैरिड चिल्ड्रन। मतलब दो बच्चे होते हैं या एक बच्चा होता है, और फैमिली जो कपल होते हैं वो मैरिड होते हैं और उनके दो बच्चे, जैसे हम दो हमारे दो, लाइक दैट। ठीक है, तो यहाँ पर फैमिली है, मैरिड कपल है और उनके अनमैरिड चिल्ड्रंस होते हैं। ठीक है, या तो एक होगा या दो होंगी। इट इज समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड कंजुगल फैमिली, और इसको कंजुगल फैमिली भी बोलते हैं। तो पूछ लिया जाएगा कंजुगल फैमिली किसको बोलते हैं, तो याद रखिएगा किसको बोलते हैं, न्यूक्लियर फैमिली को कंजुगल फैमिली बोलते हैं। और इसमें सिर्फ एक मैरिड कपल और उनके बच्चे रहते हैं, या एक बच्चा होगा या दो बच्चा होगा। कोई चाचा चाची नहीं, कोई दादा दादी नहीं, कोई पेरेंट्स नहीं, ग्रैंड पेरेंट्स नहीं रहते। ठीक है, देन उसके बाद है एक्सटेंडेड एंड जॉइंट फैमिली। ज्यादातर इंडिया में पहले जॉइंट फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली ही देखी जाती थी, क्योंकि एक ही पेरेंट से बहुत सारे बच्चे हुआ करते थे, 10-10 बच्चे होते थे, 4-5 बच्चे होते थे। ठीक है, इट इज द फैमिली इन विच मैरिड कपल्स लिव्स विद हिज पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, चिल्ड्रंस एंड अदर रिलेटिव्स। अदर रिलेटिव्स का मतलब है चाचा चाची, ताया ताई और उनके भी फैमिली, बच्चे। ठीक है, तो इट इज द फैमिली इन विच मैरिड कपल लिव्स विद हिज पेरेंट्स, पेरेंट्स भी होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी होते हैं, चिल्ड्रंस भी होते हैं, एंड अदर रिलेटिव मेंबर्स भी होते हैं, लाइक चाचा चाची और उनकी फैमिली, आगे से उनके बच्चे हो गए। ठीक है, तो सारे एक साथ रहते थे। लेकिन आजकल के परिवारों में ये सब चीजें, extended family बहुत कम हो गई हैं। Earlier in India, most of the families of this nature, but now the concept of joint family is getting diluted। मतलब यहाँ पर जो कंसेप्ट है जॉइंट फैमिली का, पहले इंडिया में देखा जाता था, बट अब धीरे धीरे करके लुप्त हो गया, डाइल्यूटेड हो गया है। क्योंकि आजकल सबको अपनी प्राइवेट लाइफ चाहिए, है ना। तो और एक साथ रहने से आजकल बहुत ज्यादा मतभेद भी पैदा हो जाते हैं। तो इसी वजह से आजकल ये जो फैमिलीज हैं, जो एक्सटेंडेड फैमिली का टाइप है वो कम हो गया है। लेकिन हाँ, गांव में अभी भी रहते हैं लोग, बहुत प्यार से रहते हैं। बट यहाँ पर न्यूक्लियर फैमिली, आजकल 4 लोगों में ही इतने मतभेद होते हैं, अलग अलग व्यूज हैं सबके। तो एक्सटेंडेड फैमिली में तो और ही बुरा हाल हो जाएगा। ठीक है, तो तो इसीलिए ये जो फैमिली, जॉइंट फैमिली का टाइप है वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया है। मैट्रिलोकल फैमिली क्या होती है, जहां पर मदर हेड होती है, और कहीं ना कहीं मदर की फैमिली जो है वो प्रायोरिटी होती है, उस फैमिली के लिए प्रायोरिटी होती है, और साथ में रहते भी हैं कई लोग। जैसे देखा जाता है इंडिया में कि लड़की जो है लड़के के घर जाती है ना, शादी के बाद। लेकिन इस टाइप ऑफ फैमिली में मदर रन करती है फैमिली, और मदर की फैमिली के साथ ही न्यूक्लियर फैमिली, वो जो भी है, मतलब कपल जो है, मैरिड कपल और बच्चे जो हैं वो मदर की फैमिली के साथ या नियर बाई कहीं रहते हैं, और मदर ही जो है वो हेड होती है। ठीक है, तो ये टाइप की फैमिली जो है मैट्री लोकल फैमिली होती है, जहां पर महिला ही करता धरता होती है। ठीक है, patrilocal family, a family where father heads the family. In this type of family, couple lives with and nearby male's family। यानी पेट्रीलोकल फैमिली क्या होती है, जहां पर एक फैमिली जो है उसके अंदर फादर जो है फैमिली का हेड होता है। इन दिस टाइप ऑफ फैमिली कपल लिव, ठीक है, कपल कहाँ रहते हैं, मेल्स की फैमिली के साथ रहते हैं। जो मेल होता है, पर्सन, पुरुष होता है घर में, उसकी फैमिली के साथ रहते हैं, यानी उसके पेरेंट्स के साथ रहते हैं या नियर बाय रहते हैं। ठीक है, तो ये टाइप की फैमिली जो है वो इंडिया में ज्यादातर देखने के लिए मिलती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये जो समाज है हमारा, पुरुष प्रधान समाज है। ठीक है, यहाँ पर पुरुष ही डिसीजन लेता है, और पुरुष ही जो है वो करता धरता होता है घर का, कहाँ खर्चा होना है या किससे बात करनी है, कौन रिलेटिव है कौन नहीं है। ये पेट्री लोकल फैमिली का टाइप है।
ठीक है, पुरुष प्रधान समाज यानी। अब जो कॉन्सैंग्विनियस फैमिली होती है, ये क्या होती है? सेम ब्लड, ठीक है, फैमिली मीन्स ऑफ सेम ब्लड। इट मीन्स इन दिस काइंड ऑफ family, in this kind of family, individual who have descended from the same ancestors um, lives together, means consanguineous family क्या होती है? जिसमें जैसे मेरे दादाजी हैं, उनके बहुत सारे ब्रदर्स हैं, ठीक है, 7 ब्रदर्स हैं या 4 ब्रदर्स हैं, ठीक है, उनके भी आगे से बच्चे हुए, तो सेम ब्लड तो हुआ ना। तो दादा के भाई और उनके भी बच्चे और मेरे दादाजी के भी बच्चे, देन यानी ऐसा हो गया कि मेरे फादर के भी बहुत सारे ब्रदर्स हैं और उनके भी बच्चे और हम जो है वो सेम ब्लड के हो गए, तो वो कौन सी फैमिली होती है? कंसेंग्विनियस फैमिली होती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है सेम ब्लड तो कि अगर मेरे फादर ने 2 वाइफ्स रखी हुई हैं तो उसके भी बच्चे दूसरी मदर से और मेरी मदर से भी 2 बच्चे, ठीक है, तो सेम ब्लड हुआ। तो यहाँ पर कंसेंग्विनियस फैमिली जो है यही होती है, रिलेटेड टू सेम ब्लड। इन इट मीन्स in this kind of family, individual who have descended from the same ancestors lives together, ठीक है, और वो सारे जो हैं वो साथ में रहते हैं, मतलब बहुत सारे हो गए कि लाइक दादाजी की फैमिली है और उनके ब्रदर्स की भी फैमिली है और फिर आगे से उनके बच्चे भी हैं, तो ये फैमिलीज जो हैं वो आजकल तो बिल्कुल भी, जब जॉइंट फैमिली ही नहीं पाई जाती है आजकल, तो ये फैमिली भी, इसका रेशो भी बहुत कम होगा, ठीक है। तो आइए जल्दी से क्वेश्चंस देखते हैं कुछ जो भी पढ़ाया उससे रिलेटेड। मयंक टेल्स हिज फ्रेंड दैट हिज फैमिली इज हेडेड बाय मदर। अब मैंने आपको बताया कि जो हेड करती है मदर, ठीक है, जिसमें कर्ता धर्ता जो होती है वो मदर ही होती है। टू हिज फैमिली, टू हिज फादर इज अलाइव, उसके फादर जो हैं वो भी अलाइव हैं, एंड दे आर रिसाइडिंग एट मदर्स एंसेस्ट्रल हाउस, और वो मदर्स के एंसेस्ट्रल हाउस में वो रहते हैं। हिज फैमिली इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैट्रिलोकल फैमिली, ठीक है, तो इसका ऑप्शन है बी, क्योंकि यहाँ पर मदर ही हेड कर रही है, एक ही लाइन पढ़ने से पता चल जाता है कि मदर जो है वो हेड कर रही है, तो कौन सी हो गई? मैट्रिलोकल फैमिली हो गई। अ फैमिली इज रिलेटेड बाय, किससे रिलेटेड होती है? ब्लड से रिलेटेड होती है, अफेक्शन से रिलेटेड होती है, कॉपरेशन से रिलेटेड होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं। तो ए बी और सी जो है वो राइट है, तो हम देख लेंगे ए और बी और सी कहां पर है। बी, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि एक खून का रिश्ता होता है, अफेक्शन यानी लगाव का रिश्ता होता है, कॉपरेशन भी होता है, अटैचमेंट भी होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी हमने नहीं पढ़ा है, आपने देखा है मैंने वीडियोस में आपको बताया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में तो अभी तक कुछ बताया ही नहीं, ये फंक्शंस हैं, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है। अ फैमिली इन विच मदर फादर वन चाइल्ड एंड हिज अंकल, हिज अंकल यानी चाचा, ठीक है, आर लिविंग प्रेजेंट, an example of which family? Joint family, nuclear family, पेट्रीलोकल फैमिली, नन ऑफ द अबव। यहाँ पर मदर फादर चाइल्ड रह रहे हैं यानी न्यूक्लियर फैमिली होगी, लेकिन उसके अंकल भी साथ में रह रहे हैं, तो ये कौन सी फैमिली हो गई? जॉइंट फैमिली, ठीक है, तो कौन सी फैमिली होगी? फर्स्ट है इसका आंसर, जॉइंट फैमिली इज द राइट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। ऐसे ही आने वाली वीडियोस के लिए आप देखते रहिए टीचिंग मैनिया, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।